बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 31 दिसंबर है। पाकिस्तान में पिछले 7 से 8 माह में एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और अब जितने भी पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं, जिनमें औरिया मकबूल जान साहब हैं, साबिर शाकिर हैं, इमरान रियाज खान हैं और बहुत सारे नाम हैं जिनको वाकई पाकिस्तान का दुख है और वो सिर्फ पाकिस्तान के हक में बोलते हैं। अगर वो टीवी पर बैठे हों या वो सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हों तो उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो पाकिस्तान है। इन सब सहाफ़ियों को अगर आप सुने तो इन्होंने बिल्कुल वाज़िया किया। अरशद शरीफ शहीद को देख लें कि उनको अपनी जान का नजराना देना पड़ा और उनकी ज़ुबान बंद नहीं हुई। उन्होंने कहा कि मैं सच बोलना तो नहीं छोड़ूंगा, बेशक मेरी जान चली जाए। तो इन सब लोगों ने बताया कि पिछले 7 से 8 माह में जिस तरह पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, जिस तरह अमेरिका की ईमा के ऊपर पाकिस्तान का तमाम तर निज़ाम जो है उसको बदला गया, एक उभरती हुई मैशियत का बेड़ा गर्क किया गया। आज से तकरीबन पिछले दिसंबर में इस टाइम पाकिस्तान की जो रिज़र्व्स थे वो 19 अरब डॉलर के करीब थे और अब पिछले 7 से 8-9 माह के अंदर तकरीबन ये रिज़र्व जो हैं वो 5 साढ़े 5 अरब डॉलर के करीब आ गए और पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है, सिर्फ अनाउंस होना बाकी है। यही दिसंबर, पिछले 2022 का जो दिसंबर था, तमाम बड़े अदारे जो थे, तमाम मूडीज़ इंटरनेशनल जितने भी अदारे थे जो कि रेटिंग्स को देखते हैं मुल्कों की, उन सब का ये कहना था कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छे फैसले लिए हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ जा रही है। आफ्टर कोविड होने के बावजूद पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी अच्छी जो है वो सिमत की तरफ गामजन है। लेकिन फिर एक तजर्बा किया गया और वो तजर्बा सिर्फ जनरल बाजवा साहब ने किया और जनरल बाजवा साहब का नाम अब उनको लेकर बहुत सारी बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने, जो कि पीपी के साबिक सेनेटर हैं, जिन्होंने भी कुछ तकरीबन 2 से ढाई माह पहले इस्तीफ़ा दिया है, उन्होंने जनरल बाजवा साहब के हवाले से क्या कहा है। शाहिद खान अब्बासी हों, ख्वाजा आसिफ हों, ये सारे इनके अगर आप पुराने क्लिप्स उठाकर देखें तो इन सब ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान में नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर कामयाब होता है तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी से होता है, वरना नहीं होता। तो पिछले 7 से 8 माह में जो एक रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो मर्ज़ी कहती रहे, जनरल बाजवा साहब जितनी मर्ज़ी वजाहतें देते रहे, उनका वो वजाहतों का सिलसिला अभी भी जारी है। मुख्तलिफ कुछ सहाफ़ी हैं जो उनकी ज़ुबान बोलते हैं टीवी के ऊपर बैठकर और अभी भी ये सिलसिला चल रहा है, जो उनकी गवाहियाँ देते हैं कि जनरल बाजवा साहब ऐसे नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बहुत सारे बड़े नाम हैं, आप लोग सब बेहतर जानते होंगे। तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब क्या कहते हैं वो आपके सामने रखेंगे। अब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से भी जो है कुछ खबरें चल रही हैं। एक ऑडियो लीक स्कैंडल शुरू हुआ तकरीबन पिछले 3-4 माह से, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक्स आई, शहबाज शरीफ साहब की ऑडियो लीक्स आई, मरीम नवाज़ की आई, फिर इमरान खान साहब की आई और बहुत सारी ऑडियो का एक स्कैंडल आया। और इस स्कैंडल ने न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो रसवाई हुई और इवन के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो कुछ फॉरेन प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, वो ये सब सोचने पर उनकी एजेंसियां मजबूर हुई कि पाकिस्तान का तो प्राइम मिनिस्टर हाउस ही सेफ नहीं है, तो हम वहां जाकर क्या बात करेंगे, हमारी ही कोई ऑडियो लीक्स ना आ जाएं। तो पाकिस्तान के बारे में इस तरह की बातें जो है पूरी दुनिया में की गई। अब उस स्कैंडल को लेकर जो है कुछ खबरें चल रही हैं, वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहें और ये जो हमारा ताल्लुक़ है ऐसे ही जुड़ा रहे। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि जी जो कुछ भी हुआ पिछले 7-8 माह में और ये जो 13 जमातें मिलकर जिन्होंने एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आई, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को कामयाब करवाने में और इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को लाने में भी बाकायदा वो ये कह रहे हैं। उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका और मुख्तलिफ पिछले 2 से 3 दिन के अंदर उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू दिए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने। तो उन्होंने कहा कि इस सब कुछ को करवाने में जनरल बाजवा साहब का हाथ था और जनरल बाजवा साहब ने इन 13 जमातों की मदद की और इनको इस नहज तक लाने में भी सारा किरदार जो है वो जनरल बाजवा साहब ने अदा किया। और ये तो जरदारी साहब ने बाकायदा जो है उनका भी क्लिप है, यूट्यूब के ऊपर भी मिल जाएगा आप लोगों को। उसमें उन्होंने कहा कि जी मेरे पास है और कहा है कि जी आप कोई तरीका निकालें और मुल्क को इस गर्दाब से निकालें। अब सुभान अल्लाह, जरदारी साहब जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे या नवाज शरीफ साहब जो है वो पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे। तो आप ये खुद सोच लें। उन्होंने भी कहा कि जी हमारे साथ रब्ते किए जा रहे हैं। तो मैंने कहा कि जी आप पहले इसका जो है किस्सा तमाम करें, यानी कि इमरान खान को बाहर निकालें, फिर हमसे बात कीजिएगा, फिर हम मुल्क को जो है आगे भी लेकर जाएंगे। ये 7 से 8 माह पहले जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन की बातें हो रही थी और ये पेश की जानी थी, तब ये जरदारी साहब का क्लिप आया था। तो अब आप पिछले 7 माह में देख लें कि जरदारी साहब ने, शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने कैसी मुल्क को तरक्की दी है कि मुल्क जो है वो दिवालिया कर दी है और कुर्सी के साथ इस तरह चिमटे हुए हैं जैसे इनके वालिद मोहतरम ने इनको कुर्सी ये बना कर दी हो और जो है मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर भी वज़ीर आज़म की कुर्सी जो है वो नहीं छोड़नी है, क्योंकि पता है कि हम छोड़ेंगे तो इमरान खान आ
जाएगा, और अगर इमरान खान आएगा तो फिर ये सारा एनआरओ जो है ये बैक हो जाएगा और फिर से हमारे जो केसेस हैं वो हमारी गर्दनों में आ जाएंगे। और अब इमरान खान अगर आगे बैठेगा तो 2/3 से आएगा, और अगर वो 2/3 से आ गया तो फिर उसको उतारना मुश्किल हो जाएगा। और फिर इस तरह का इमरान खान तो जो होगा वो पहले जैसा नहीं होगा। अब वाला इमरान खान जो होगा वो बड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमने उसके ऊपर हमला भी करवाया है, और ये सब कुछ जो पिछले 7 माह में किया, जिस तरह उसकी जो है किरदार कशी की गई, जिस तरह उसकी ऑडियो लीक्स बनाई गई, जिस तरह एक फेक सारा एक निज़ाम उसके खिलाफ चलाया गया, उसके खिलाफ झूठे मुकदमे बनाए गए, तो अब इमरान खान हमें कैसे छोड़ेगा। तो अब इसलिए जो है इमोशन लगे हुए हैं और डर रहे हैं। बहरहाल मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब कहते हैं कि ये सब कुछ जो हुआ है जनरल बाजवा साहब ने करवाया है। हालांकि मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जब पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे और उन्होंने बाकायदा वोट डाला था अपनी जमात के उसमें, क्योंकि जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हुई थी तमाम जितने भी MNA से नेशनल असम्बली के उन्होंने वोट डाला था शहबाज शरीफ साहब के हक में, तो उन वोट डालने वालों में मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब शामिल थे। तो अब वो कह रहे हैं कि जी जनरल बाजवा साहब ने ये सब कुछ करवाया। ये उनकी तस्वीर आपकी स्क्रीन पर चल भी रही है। तो वो कहते हैं कि जी ये सब कुछ जो है जनरल बाजवा साहब ने करवाया। अब जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को लेकर ये तक बातें की जा रही हैं कि जो ऑडियो लीक्स वाला मामला था इसके ऊपर साबिर शाकिर साहब ने भी बात की, और बहुत सारे साफ़ी जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहे हैं कि जी जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब ये सारी ऑडियो लीक्स वाले मामले के पीछे थे। और इसके ऊपर बाकायदा जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से जो है कार्रवाई का भी आगाज़ कर दिया गया है, और ये कार्रवाई तो होनी थी, क्योंकि जब तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन था जो प्राइम मिनिस्टर हाउस की ऑडियो लीक कर रहा है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो है वो रुसवाई हुई। और अब ये मामला इसको ऐसे भी नहीं छोड़ा जा सकता था। तो अब इसके ऊपर कार्रवाई तो होनी थी, आज होनी थी, कल होनी थी, लेकिन होनी ज़रूर थी, और इसके जिन्होंने ये किया है वो सब लोग पकड़े भी जाएंगे। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि जी एक ADC जो है, जो कि एक हमारे रियासती अदारे में होते हैं, एक गवर्नमेंट अफसर जो हैं वो पकड़े भी गए हैं जो इस सब में शामिल थे, और उनको बाकायदा ऑर्डर कौन दे रहा था। अब उसमें जनरल बाजवा साहब के और जनरल फैज़ हमीद साहब का नाम आ रहा है। अभी तक कार्रवाई जो है वहाँ तक पहुँची नहीं है, लेकिन नाम जो है वो लिया जा रहा है, और सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी स्पेकुलेशन जो हैं वो चल रही हैं कि इन ऑडियो लीक्स वाले मामले में जो हैं वो जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब थे। और बहुत सारी खबरें जो हैं वो चल रही हैं कि जी ISI के जो सेफ हाउसेस थे वहाँ क्या क्या होता था, ये भी बहुत सारी इस हवाले से भी कुछ खबरें चल रही हैं। लेकिन ये खबर तो इसमें तो बिल्कुल 100% तस्दीक है कि जी अब इस ऑडियो लीक्स वाले मामले के ऊपर कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और बाकायदा कुछ लोग जो है वो अरेस्ट भी हुए हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी इसका जिक्र किया है, और ये मामला अब ऐसे नहीं रुकेगा। तो अब कुछ बड़े बड़े लोग जो हैं उनकी गर्दनें आएंगी, और आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है, बहुत बड़ा एक पेंडोरा बॉक्स जो है वो आप लोगों के सामने खुल कर आएगा। और जैसे कि हम आप लोगों के सामने पहले भी कहते रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब ने अगर कोई अच्छे काम किए हैं तो वो भी सामने आएंगे, और अगर जनरल बाजवा साहब ने कोई गलत काम किए हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी, क्योंकि आवाम का बहुत नुकसान हुआ है जी। पिछले 7-8 माह में बहुत सारी आवाम जो है ज़लील रुस्वा हो चुकी है। बहुत सारी आवाम जो है एक टाइम का खाना भी नहीं उनको नसीब हो रहा। बहुत सारे लोगों के कारोबार तबाह हो गए हैं इन पिछले 7 से 8 माह में। तो वो सारी जो बद्दुआएं हैं उनका कुछ ना कुछ तो निकलेगा। और जिन लोगों ने ये पिछले 7-8 माह में किया, और जिन्होंने आवाम को इस नहज पर लाके खड़ा किया है कि आवाम के पास एक टाइम की रोटी भी नहीं है, और अगर मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो इसका सारा बोझ जो है गरीब आवाम के ऊपर पड़ेगा, जो पिछले 75 साल से इस मुल्क में सिर्फ ज़लील और रुस्वा हो रही है, और उसी की हड्डियों से खून चूसा जाएगा। क्योंकि इन बड़े लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इनकी अय्याशियाँ, इनके करोड़ों अरबों रुपए के जो कारोबार हैं वो ऑलरेडी बाहर हैं, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है और अगर मुल्क के ऊपर कोई इकोनॉमिक इमरजेंसी लगती है तो उसका सारा का सारा इफेक्ट जो है वो आम आदमी के ऊपर पड़ेगा, जो कि ऑलरेडी बेचारा बहुत पिसा हुआ है। तो अब वो सारी जो आवाम की दुआएं हैं उनका कुछ ना कुछ तो निकलेगा, और जब दिल से दुआएं निकलती हैं तो अल्लाह भी कबूल करता है। और आखिर तो इस मुल्क ने ठीक होना है। पिछले 75 साल से जैसे ये मुल्क चल रहा है अब ऐसे नहीं चलेगा, और अब वो वक्त आ चुका है कि ये जो सारा गंद है ये सामने आएगा। बहुत सारे लोगों के कपड़े उतरेंगे, उतर भी रहे हैं, और आगे आने वाले दिनों में भी उतरेंगे। तो ये जी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। अभी तक के लिए इतने। अपना और का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।